बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बड़ी ईद की रेसिपियां, बड़ी रेसिपियां, कमाल की रेसिपियां, इजी रेसिपियां, शॉर्ट रेसिपियां, नमकीन रोश की रेसिपियां, ये नमकीन गोश्त आप बकरा ईद पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट तरीके से रेसिपी को लफ्जों में पुरोने लगाऊं और टेस्टफुल तैयार होगा। तवज्जो से देखें मेरे भाइयों। हमने यहाँ पे 2 किलो मटन ले लिया, दस्ती और रान का गोश्त ले लिया और 180 से 200 ग्राम का पीस, बड़े बड़े पीस इस तरीके से हमने करवा लिए। रोश या नमकीन गोश्त तैयार करने के लिए, जो कि पेशावर की सौगात है, वहाँ पे ये बहुत मशहूर है। बड़े बड़े पीस ले लिए, इस तरह का एक बॉल ले लिया और साथ में हमने 150 ग्राम चर्बी ले ली, वो अलग है। 2 किलो के वजन से ये 150 ग्राम चर्बी ले ली, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून नमक के इसके अंदर मजे आ रहे हैं, नमकीन रोश बन रहे हैं। नमक लगा देंगे 2 टेबल स्पून, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आधे घंटे के बाद किस प्रोसेस से गुजारेंगे, आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। आधे घंटे के बाद हमने क्या करना है, तवज्जो से सुनिएगा। रोश बनाने के लिए इसके साथ का एक बर्तन ले लें, पतीला, कढ़ाई, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। इस तरीके से हम इसके अंदर गोश्त रखेंगे, इस तरीके से आराम आराम से ऐसे सेट करके हैं, इस तरीके से, ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे और ये यहाँ पे इस तरीके से। ठीक हो गया। साथ में ये जो चर्बी है हमारे पास, ये इस तरीके से यहाँ पे फंसा देंगे। ठीक हो गया। चर्बी बाबा 2 kg के वेट के साथ ही है? नहीं, वो ये अलग से है, ये 150 ग्राम चर्बी अलग से है, मैंने आपको पहले भी बताया। इस तरीके से 2 अदद प्याज इसी तरीके से साबित छील के रख देंगे। ये यूँ समझेंगे टच है इसका, या झलक दिखानी है सिर्फ हमने रोश में प्याज की। गल समझ आ रही है? ऐसे रख देंगे। 4 अदद टमाटर इस तरीके से यहाँ पे यूँ रख देंगे। साथ में इसके अंदर हम डालेंगे लौंग 6 से 7 अदद इस तरीके से। साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े इस तरीके से छोटे छोटे हैं। साथ में सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद इस तरीके से डाल देंगे। बड़ी इलायची 2 अदद इस तरीके से डाल देंगे। साथ में ये साबित काली मिर्चें, ये देखें इतनी सी, यूँ समझेंगे ½ टीस्पून बनता है, ये इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद खड़ा गरम मसाला डालने के बाद 2 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरीके से बगैर छिला हुआ इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे। हमें इनकी झलक चाहिए, इन चीज़ों की, टमाटर की, प्याज की, अदरक की रोश में। ठीक हो गया। पानी ½ कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा पानी आप नहीं डालिएगा। टमाटर, प्याज, अदरक, मटन अपना पानी छोड़ेंगे, उसके अंदर ही इसको हमने कुक करना है। ½ कप पानी का शामिल कर देंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसको ऊपर से इस तरीके से हम कवर लगा देंगे, इतने इसको साइड पे करके यहीं पे चूल्हा खींच पींच लेंगे, हैं जी। बाबे को जगह काट हुई, यहीं पे खींच पींच लिया चूल्हा, इसको यहाँ पे इस तरीके से फ्लेम को ऑन कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर चढ़ा दिया। इसको चढ़ाते ही आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है। दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज्यादा, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज्यादा। देखे मेरे मुंह की तरफ करो कैमरे, कभी गलती कर जाए कोई भाई मेरा, बहन कोई भाई मेरा गलती ना करे। दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, जैसे आप चावलों को दम लगाते हैं उससे थोड़ा सा फ्लेम ज्यादा रखेंगे। ऊपर इसके साथ का वजन दे देंगे, 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, स्टीम बंद कर देंगे इसको। ठीक हो गया। लेकिन हम 2 घंटे से पहले 1 घंटे के बाद इसको चेक भी करेंगे, जब भी आपको क्लिप दिखा देंगे। ठीक हो गया। 2 घंटे के बाद मिलेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम, मकसद है कि दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज्यादा रखा। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, कवर उठाने लगे हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। अगर आप लोग इसका फ्लेम नीचे से हाई रखेंगे तो फिर ये कोई चीज़ अपना पानी नहीं छोड़ेगी, ये अच्छा कुक नहीं होगा रोश आपका। ये बात आपके जहन में रहे। नमकीन गोश्त बनाने के लिए ये बात अहम है कि आप इस तरीके से देखें, हड्डी बोन से जो है ना गोश्त अलग होना शुरू हो गया है। 1 घंटा हुआ है इसे अभी। ऐसा 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 ये हर चीज़ अपना पानी छोड़ रही है, अपने ही पानी में ये पक रहा है। गल समझ आ रही है? फिर ये टेस्टफुल बनेगा। इस तरीके से हम इसको मज़ीद हल्का सा इस तरीके से हिला देंगे। हिलाने के बाद हम इसको फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से हमने थोड़ा सा उत्ते थल्ले कर देना है, बस, कोई मसला नहीं। और फिर इसको कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद फिर वेट दे देंगे, फिर 1 घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ऊपर से इस तरीके से जो वेट रखा हुआ था इसको हटाने लगे हैं। पुरानी वही गल्ला चूल्हे को घुमान लगे हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये यहाँ पे ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बहुत प्यारा रोश तैयार हो गया है। कवर उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना कमाल की सी खुशबू आने शुरू हो गई है।
ये जो टमाटर थे इनको हम रिमूव कर देंगे, प्याज भी रिमूव कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। ये अपने ही देखो खुद ही प्याज ने टमाटर ने जो पानी छोड़ा, जो गोश्त ने पानी छोड़ा, मटन ने, उसी में ये कुक हुआ है। गल समझ आ रही है? अब ये कितना कुक हुआ है पहले मैं आपको ये बता दूं। एक दफ़ा उठा के ना एक पीस दिखा देता हूं मैं आपको। इसको यहाँ पे ले आते हैं। बोन से अलग हो गया गोश्त इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखो, गल समझ आ रही है? ये देखें, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें इस तरीके से, गल समझ आ रही है? साथ इसके साथ ये प्याज को जो है ना सर्व किया जाता है। साथ में इसके साथ का एक प्याला ले लेंगे। यखनी जो इसकी तैयार हुई है, कुदरती तौर पे जो यखनी तैयार हुई है, वो यखनी इसमें डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से कमाल की इस तरीके से हैं। अपना ही जो अल्लाह ताला की तरफ से जो मटन में आयल था उसी से हमने इसको तैयार किया। ये इस तरीके से बिस्मिल्लाह यहाँ पे सर्व करेंगे, साथ में इस तरीके से सर्व करेंगे। ठीक हो गया मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये रेसिपी नमकीन गोश्त या नमकीन रोश की अच्छी लगी हो बकरीद को लेकर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।